जीवन में विकट परिस्थितियों का सामना कैसे करें। ऐसे बहुत से मुकाम आते हैं जब आप खुद को अकेला, उदास, थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस करते हो। कोई नहीं आपके पास आपका दुख बांटने वाला, आपको समझाने, आपको सही दिशा दिखाने वाला। ऐसे में हम क्या करें? कुछ लोग ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली जीते हैं। आप ये कब सीखोगे कि लाइफ में अपने विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। हमारे जीवन की सबसे खराब परिस्थितियाँ क्या हैं? जब हम उदास हो जाते हैं, खुद को हीन समझने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। जब कभी हमें कॉलेज से निकाल दिया गया हो, नौकरी नहीं मिल रही, डिमोशन हो गया, प्यार में धोखा खाया हो, शादी नहीं हो रही। ये कुछ बातें हैं जो जन्म से मृत्यु के बीच हमें प्रभावित करती हैं। हम इस जीवन में, इस दुनिया में एक पॉपअप की तरह हैं। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर होते हो तो पॉपअप्स आते हैं और कुछ समय बाद पॉपअप आउट। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमसे पहले भी कई महान हस्तियाँ आई और चली गई, खाली हाथ आई और खाली हाथ गई। जीवन से मृत्यु तक ढेर सारी परेशानियों के बीच जिंदगी को संभालते हुए जीवन जिया। क्या ले गई? कुछ नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि जीवन अच्छे तरीके से ना जिया जाए, कुछ विशिष्ट करने की कोशिश ना की जाए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इन परेशानियों के बीच आप खुद मुद्दा नहीं होना चाहिए। बाकी हर परिस्थिति को संभाला जा सकता है। आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी समस्याएं हैं, आपको उन्हें ठीक करना चाहिए। ये समस्याएं नहीं हैं और आप अपने जीवन से दुखी हैं। आप सिर्फ दो शानदार क्षमताओं से दुखी हैं और ये सिर्फ मानव होने का सौभाग्य है। हमारे पास दो शानदार क्षमताएं हैं। पहली ये, हमारे पास एक स्पष्ट याददाश्त है। इस याददाश्त के कारण ही हमारा जीवन काफ़ी समृद्ध है किसी भी दूसरे प्राणी की तुलना में। और हमारे पास एक शानदार कल्पना शक्ति है। अभी आप इसी से दुखी हैं। 10 साल पहले जो हुआ था, आप अभी भी उसी से दुखी हैं। आप जीवन से दुखी हैं या याददाश्त से? परसों जो होगा, आप उससे आज ही दुखी हैं। आप जीवन से दुखी हैं या कल्पना से? आपके पास जो सबसे शानदार क्षमताएं हैं, आप उससे दुखी हैं। आप क्या चाहते हैं? लाखों सालों के विकास के बाद आपको इतना बड़ा दिमाग मिला है और अब आप इससे दुखी हैं। अब आप अपनी ही बुद्धि से परेशान हैं, दुखी हैं। ईश्वर ने आपको शरीर रूपी एक जटिल मशीनरी दी है। आपको इसे समझना होगा। अगर आपके जीवन में ज़्यादा मुद्दे आते हैं, यानी आप एक सक्रिय जीवन जी रहे हैं। कुछ नहीं आया मतलब आप जी ही नहीं रहे। हर दिन कई मुद्दे होंगे। एक बात आपको पक्की करनी चाहिए, आपके जीवन में आप खुद मुद्दा नहीं हैं। समस्याएं चाहे जो भी हों, हम अभी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे उसे दूर करने में। बस हम खुद मुद्दा नहीं होंगे। हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये सोचना कि हमेशा सुख हो, हमेशा वही हो जो आप चाहते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं। ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। विकट परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हमें मजबूत करने आती हैं।